नमस्कार। लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु आज दिनांक है 24 जुलाई 2021 और कक्षा है 9वीं और आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण लेखन। इसके अपेक्षित कौशल: छात्र शब्द भेद का ज्ञान प्राप्त करेंगे और सक्षमता से उन भेदों को पहचानेंगे तथा उनका उपयोग करेंगे। संकल्पना है व्याकरण, सव्यय, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सबसे पहली कृति यहां पर दी गई है। आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को बताएंगे कि वे शब्द जिनका रूप लिंग कारक के कारण बदल जाता है उन्हें सव्यय वचन कहते हैं। जैसे छात्र, छात्रों, मैं, मैंने, आया, आए, ऊंचा, ऊंची। ऐसे उदाहरण देकर अध्यापक छात्रों को सव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की पुनरावृत्ति करवाएंगे। तो इसमें देखिए, जो सव्यय शब्द हैं जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, इनके कुछ उदाहरण छात्रों को देने हैं और सव्यय की पुनरावृत्ति यहां पर छात्रों से करवा लेनी है। और यह करते समय देखिए, आओ सक्षम बने। अगली कृति दी है। अध्यापक विद्यार्थियों को 4 समूहों में बांटेंगे। निम्नलिखित चित्र के आधार पर प्रत्येक समूह को 5-5 वाक्य लिखने के लिए कहेंगे। अब ये जो निम्न चित्र है, इस चित्र को गौर से देखने के लिए कहना है, निरीक्षण करना है और इस चित्र पर आधारित प्रत्येक समूह को 5-5 वाक्य लिखने के लिए कहने हैं। यहां पर देखिए, एक उदाहरण मैंने दिया है। सूचना: समूह 1 संज्ञा, समूह 2 सर्वनाम, समूह 3 विशेषण, समूह 4 क्रिया। शब्दों को अधोरेखांकित करेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों के उत्तरों का चर्चा द्वारा परीक्षण करेंगे। एक वाक्य दिया है, देखिए, जैसे संज्ञा कौन सी है वो से ढूंढ लिया है। जैसे गाय घास खा रही है, तो इसमें देखिए गाय, यह शब्द संज्ञा है। यह उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूं, ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। सर्वनाम: वह दूध देती है, वह शब्द सर्वनाम है। विशेषण है: चारों तरफ हरी घास दिखती है, हरी। क्रिया: गांव की औरतें पानी भर रही हैं, भरना, यह क्रिया है। तो इस तरह से इस चित्र के आधार पर ऐसे वाक्य बनाइए और उस वाक्य में संज्ञा कौन सी है, समूह 2 के लिए कहना है कि सर्वनाम कौन सा है वो ढूंढो, समूह 3 को कहना है कि विशेषण को इकट्ठा करो, समूह 4 को बोलना है कि वाक्य में जो क्रिया शब्द हैं उनको अधोरेखांकित करो। और इस तरह से यह कार्य गुट चर्चा या फिर गुट में कार्य करने के लिए यह क्रिया दे दी, तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो हैं, इसके बारे में जानकारी छात्र प्राप्त कर सकता है बड़ी आसानी से। और इस तरह से इस चित्र पर आधारित बाकी वाक्य तैयार कीजिए और उस वाक्य में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया कौन सी है, इसको अगर हम लिखेंगे 5 वाक्य लिखकर, तो इसका दृढ़ीकरण हो जाएगा। इसलिए उदाहरण के तौर पर ये 4 वाक्य मैंने यहां पर दिए हैं। आगे देखते हैं। आओ अभ्यास करें। छात्रों में सव्यय की संकल्पना दृढ़ करने के लिखित अभ्यास आवश्यक है। बादल में दिए गए शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। इस बादल के चित्र में शब्द दिए हैं, इन शब्दों का वर्गीकरण करना है। जैसे बादल, छोटा, चलना, आपको, परिवार, सुंदर, उनका, मानवता, सुख, बरगद, खेलना, बेटी, मुझको, उड़ना,
स्वच्छ, बुद्धिमान, ये शब्द दिए हैं। तो इनका वर्गीकरण करना है। इसमें से संज्ञा शब्द कौन से हैं वो अलग लिखने, सर्वनाम कौन से हैं वो अलग लिखना है, विशेषण कौन से हैं अलग, और क्रिया शब्द कौन से हैं उनको अलग लिखना है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में हमें क्या करना है, इसका विभाजन करना है। तो इसमें देखिए उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर किया है। संज्ञा जो शब्द है वो बादल, परिवार, मानवता, सुख, बरगद, बेटी, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम में आपको, उनका, मुझको, ये सर्वनाम हैं। विशेषण में छोटा, सुंदर, स्वच्छ, बुद्धिमान, ये विशेषण हैं। और क्रिया में देखिए चलना, खेलना, उड़ना, ये क्रियाएं हैं। तो इस तरह से इनका विभाजन आपको करना है। आओ सृजन करें। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर 5-5 वाक्य बनाइए। वाक्यों में आए सव्य यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसका वर्गीकरण कीजिए। जैसे हमारी मुंबई में ऊंची इमारतें हैं। तो यहाँ पर देखिए यह चित्र उदाहरण के तौर पर दिया है उन्होंने एक वाक्य, हमारी मुंबई में ऊंची इमारतें हैं। अब इसका विभाजन हमें करना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके आधार पर। तो वो इसके आधार पर इस प्रकार इसका विभाजन हो जाता है। संज्ञा है मुंबई, सर्वनाम हमारी, विशेषण ऊंची, और क्रिया है इमारतें, यह भी संज्ञा है। तो ऐसे वाक्य तैयार करके आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने एक ही वाक्य यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ और उसका विभाजन मैंने किया है। मुंबई एक महानगर है। तो यहाँ पर देखिए मुंबई, मुंबई यहाँ पर फॉन्ट की ज़रा गलती हुई है अनुस्वार होना चाहिए, यहाँ पर नहीं दिया गया। तो मुंबई संज्ञा है, मैं सर्वनाम, विशेषण एक, क्रिया है। अगला वाक्य दिया है, ये सिर्फ एक उदाहरण दिया है आपको कि किस तरह से करना है। तो आप भी क्या कीजिए, ये 5 वाक्य दिए हैं तो इसका विभाजन कीजिए। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ताजमहल सुंदर है। मैं ताजमहल देखने गया था। तो इनका विभाजन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इसमें कर दीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। देखिए 7वीं कक्षा में पढ़े और लिखे हुए हिंदी व्याकरण का ज्ञान अर्जन कीजिए। 7वीं कक्षा में जो हिंदी व्याकरण दिया है उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और इसका दृढ़ीकरण कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही कृति हैं। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।